हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये सुंदर सी कोवर्ड कुर्ती बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे। उसके लिए हमने ये 5 मीटर कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई है 42 इंच की। ये देखिए, इसमें हम प्लाज़ा भी बनाएंगे। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट के लंबाई का निशान लगा करके फ्रंट पार्ट के कपड़े को अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम बैक पार्ट के कपड़े को बिछाएंगे और इस पर ही हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फ्रंट पार्ट को उसे भी अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग करके इसे भी अलग कर लेंगे। ये शोल्डर साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ये देखिए, अब हम अपने फ्रंट पार्ट पर 1.5 इंच खुली साइड में निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब इस 1.5 इंच की पट्टी को अंदर की साइड में मोड़ करके और हम उस पर पिन लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम पूरी पट्टी पर पिन अटैच कर देंगे। अब हम अपने शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच पर और 1 इंच हम नीचे शोल्डर डाउन के लिए लेंगे और उसके नीचे हम यहाँ से भी देखो 7.5 ही लेंगे और यहाँ पर हम अपने 7 इंच पर आर्म होल लेंगे। जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है उसी हिसाब से हम नीचे निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम यहाँ से 15 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए और हम इस निशान को सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। देखिए, अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे तो हमारी चेस्ट है 9.8 इंच और 1 इंच हम लेंगे अपने प्रिंसेस कट के लिए इस तरह से और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इसी तरह से हम अपनी कमर पर भी निशान लगाएंगे। ये देखिए 9.1 इंच पर तो हमारी कमर रहेगी और 1 इंच हम अपने प्रिंसेस कट के लिए रखेंगे और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे और हम अभी निशानों को सीधा कर देंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान रहेगा और मार्जिन के निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। देखिए, अब हम अपने आर्म होल का हाफ करेंगे, एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर फ्री हैंड से हम गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से। इससे 0.25 इंच हम अंदर की साइड में निशान लगाएंगे और हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए भी गोलाई का निशान लगाएंगे। हमारा जो गला रहेगा वो 2.5 इंच चौड़ाई में रहेगा और निशान लगा करके हम अपने शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये तो हमारे फ्रंट शोल्डर रहेगा और इस तरह से हम अपने फ्रंट और बैक शोल्डर दोनों अलग अलग डाउन करेंगे क्योंकि वो 1 इंच एक्स्ट्रा था बैक वाला, इसलिए। अब हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 4.5 इंच पर रखेंगे। ये देखिए, अपने प्रिंसेस कट के लिए यहाँ से भी हम 4.5 इंच पर ही एक निशान लगाएंगे और जो हमने हमारा जो शोल्डर का हम निशान लगाते हैं उससे 1 इंच थोड़ा ऊपर करके हम अपने प्रिंसेस कट की गोलाई देंगे और यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 4.5 ही रखेंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम इस बीच में हम 3.5 इंच पर हम 1/2 इंच उधर की साइड में 1/2 इंच इधर की साइड में एक निशान लगाएंगे और इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारे प्रिंसेस कट की चुन्नटें रहेंगी। देखिए इस तरह से। अब हम नीचे का जो पल्ला होता है उसका सेंटर करेंगे और हमारे जो प्रिंसेस कट होता है उसको सीधा मिला देंगे। हमारे जो गले की लेंथ रहेगी वो हमारी नीचे 4 इंच पर रहेगी और एक बॉक्स बना करके हम उसकी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, हमारे अब जितने हमारे निशान हैं उस पर ही हम कटिंग करेंगे। देखिए, हम इसे भी नीचे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, जो नीचे की हमने गोलाई दी है वो ऊपर से हम अपनी लेंथ नापेंगे और हम गोलाई में ही पूरे को माप करके और शेप पट्टी से शेप में निशान लगा करके नीचे की गोलाई दे देंगे। और जो हमने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ से हम अपने प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो हमने बीच में ये वाला जो प्रिंसेस कट का निशान लगाया यहाँ तक हम कटिंग करेंगे
अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे इससे आगे, और हम अपने फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट देंगे। ये देखिए इस तरह से सिर्फ फ्रंट पार्ट में हमारा प्रिंसेस कट रहेगा और जो बैक पार्ट है उसमें नहीं रहेगा। अब जो 1/2 इंच का हमने जो निशान लगाया था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब अपने शोल्डर डाउन करके करेंगे और हम फ्रंट वाले आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। इस तरह। अब हम हमारे नेक की कटिंग कर देंगे और 1 इंच गहराई में हमारे बैक नेक रहेगा। ये देखिए, क्योंकि हमारी कॉलर आएगी यहाँ पर पे। हमारी ये कटिंग हो गई है कुर्ती की। अब हम 6 इंच चौड़ाई में एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई तो 6 इंच रहेगी और लंबाई कुर्ती के बराबर रहेगी। ये देखिए, अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है 9.5 इंच चौड़ाई में, और हम 3 इंच डाउन करके बाजू की गोलाई देंगे। ये हम अपनी लेंथ रख लेंगे और एक सीधी निशान लगा करके सेब पट्टी से इस निशान को सीधा कर देंगे और इन निशानों पर ही हम अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको 1 इंच अंदर की साइड में करेंगे और हम 1/2 इंच की कटिंग और कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कुर्ती पर आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू कटिंग हो गई है। चलिए अब हम इसे सिलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रिंसेस कट को जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों प्रिंसेस कट जोड़ लिए हैं और बैक में भी हमने जो कट लगाया था उसकी भी हमने सिलाई कर ली है। जो हमारा कट है उससे 1 इंच ऊपर की साइड तक हम उसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब हम अपनी पट्टी अटैच करेंगे इसमें और इसकी भी गले की कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे अंदर की साइड में और यहाँ से ही हम अपनी सिलाई करेंगे। ये देखिए, कट कर लेंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके और नीचे तक सिलाई ले जाएंगे। देखिए, अब हम सीधा सिलाई नीचे तक लेकर जाएंगे। इसी तरह से हम अब इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए, और जो ऊपर में कपड़ा बच रहा है उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसी तरह से हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इस पार्ट को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और उस पर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपने दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब हम अपने जो फ्रंट पार्ट है उसमें 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी उतना ही हम ऊपर चढ़ा करके सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमारे बटन लगेंगे। ऊपर की साइड में हम 4 इंच छोड़ेंगे। 4 इंच छोड़ करके सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हम ये सिलाई हम सीधा लेकर जाएंगे नीचे तक। हम इसे खुला नहीं रखेंगे, हम बीच से इसको सील देंगे और इसके ऊपर हम बटन लगा लेंगे तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसे नीचे तक लेकर जाएंगे और नीचे से हम 8 इंच के करीब नीचे से हम इसे छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने 8 इंच के करीब छोड़ दिया है और इस सिलाई को हम सीधा नीचे तक लेकर जाएंगे। ये देखिए, अब हम ये देखिए, ये हमारा गला इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमारे बटन लग जाएंगे। देखिए, अब हम अपनी कॉलर का माप लेंगे। तो हमारी कॉलर आई है 9.25 इंच पर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम लेंगे 9.10 इंच की पट्टी लेंगे एक बुकरम की और हम यहाँ से 9.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे। जितना हमारे कॉलर का नेप है उतना ही लगाएंगे। ऊपर से भी हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। ये देखिए,
अब जितना हमने गले की चौड़ाई रखी थी उतना ही हम यहाँ से निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से ऊपर एक इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। इस बुकरम की चौड़ाई 4 इंच की है फ्रेंड्स, हम बताना भूल गए थे, सॉरी। अब हम नीचे से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम ½ इंच डाउन करेंगे और यहाँ से भी हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम सीधा निशान लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। यहाँ से हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारा कॉलर ऊपर की साइड का हिस्सा रहेगा ये। अब इन निशानों पर ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे, ये देखिए, अब हम इसे एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे प्रेस की मदद से। ये देखिए हमने ये कपड़े पर पेस्ट कर ली है। ये हमारा डबल कपड़ा है। अब हम जो ½ इंच ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा लिया था वो साइड हमारा ऊपर की साइड में रहेगा, तो वहीं से ही हम सिलाई लगाएंगे। हम ये बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा देंगे और इसको सीधा कर लेंगे और हम बीच का निशान लगा, सेंटर में जो कट लगा करके और हमारी कुर्ती की उल्टी साइड से हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे। पहले इस तरह से हम अपनी कॉलर अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम कॉलर को पलट करके दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। हमारी कॉलर लग के तैयार हो गई है। अब हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे। ये देखिए हमने नीचे से ये मोड़ के तैयार कर ली है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती फ्रेंड्स, इसलिए हमने आपको दिखाया नहीं है। ये देखिए हम अपनी बाजू अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितना हमने फिटिंग का मार्जिन रखा था उतना ही। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से नीचे से मोड़कर पूरी कुर्ती को तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी इस तरह की कुर्ती तैयार हुई। कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे।